सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से न्यू वैकेंसी जारी कर दी है, जहां पर 8वीं एवं 12वीं पास वालों के लिए इस भर्ती को निकाला गया है, जिसमें जो पोस्ट रहेंगे स्वास्थ्य संयोजक, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, भृत्य, ड्रेसर ग्रेड के बहुत सारे पदों के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें फॉर्म आपको किस प्रकार अप्लाई करना है, साथ ही फॉर्म डालने का प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है, इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड वहीं इसमें योग्यता क्या होगा, आयु सीमा क्या होगा, इस वीडियो में हम उसको भी आपको डिटेल में जानेंगे। और कौन से पदों के लिए कितना कितना पोस्ट है, जैसे कि SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना पोस्ट है, इस वीडियो में हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, इसे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया हुआ है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो भर्ती किया जाएगा वो आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको इस वैकेंसी के तहत भर्ती होना पड़ेगा, जिसमें जो फॉर्म डालने का प्रारंभ और अंतिम तिथि है उसको भी हम जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पर कितना कितना पोस्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर फर्स्ट में है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के टोटल यहाँ पर एक पोस्ट रहने वाले हैं, जिसमें जो वेतन होगा मासिक प्रति माह आपका 23,350 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें जो यहाँ पर श्रेणीवार कैटेगरी वाइज पोस्ट होंगे वो सिर्फ यहाँ पर ST के लिए एक पोस्ट रखा गया है। इसमें ST से अगर आप महिला हो पुरुष हो कोई भी इसमें जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है ड्रेसर ग्रेड 1, इसके लिए टोटल एक पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें 18,000 रुपये आपको प्रति माह दिए जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर जो है वो UR वाले जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है ड्रेसर ग्रेड 2, ये ड्रेसर ग्रेड 1, ये ड्रेसर ग्रेड 2। तो ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए जो निकला हुआ है एक पोस्ट 14,860 रुपये आपका वेतन होगा, जिसमें UR के लिए ही एक पोस्ट अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, इसमें सिर्फ महिला ही फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड आयु सीमा क्या होगा उसको भी हम जानेंगे और जो क्वालिफिकेशन है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर है एक पोस्ट इसका निकला हुआ है, जिसमें 20,675 रुपये आपका मासिक वेतन होगा, जिसमें एक पोस्ट जो है वो ST के जो महिला होंगे वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है भृत्य, तो भृत्य के लिए टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें वेतन जो है वो 14,400 रुपये आपको प्रति माह दिए जाएंगे। और जो यहाँ पर श्रेणीवार जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट है ST के लिए। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो ही फ्रेंड्स आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें टोटल पोस्ट आती है 6 पोस्ट के लिए भर्ती किया जाएगा, जिसमें 4 ST के रहेंगे और 2 UR के यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन देखा जाएगा वो आपको सभी पोस्ट के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, अनिवार्य शैक्षिक व्यावसायिक अर्हता एवं जो चयन का प्रक्रिया है, क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर है फार्मासिस्ट कोर्स आप पास किए होंगे तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर है ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए आपको 12वीं क्लास बायो विषय से पास किए होंगे तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए भी 12वीं में बायोलॉजी यानी कि बायो विषय से अगर आप किए होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट में होंगे तो आप इसमें फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के तहत अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ANM कोर्स आपको पास किए जाना अनिवार्य होगा। फिर नेक्स्ट है भृत्य, तो अगर आप भृत्य के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है, यहाँ पर सिर्फ 12वीं पास लिखा गया है। एंड यहाँ पर जो चयन का प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का आपके पास जो भी होगा उसका 70% लिया जाएगा और 10% आपका अनुभव लिए जाएंगे और यहाँ पर फिर 20% का जो है इंटरव्यू होगा। टोटल 100 नंबरों का यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए चयन प्रक्रिया होगा। फिर नेक्स्ट है ड्रेसर ग्रेड 1, तो इसके लिए भी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का 70%, 10 अंक अनुभव का और 20 अंक इंटरव्यू का, इसका भी 100 अंक यहाँ पर होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का 70% और अनुभव का 10% और इंटरव्यू का 20%, टोटल यहाँ पर इसका भी 100 अंक का होने वाला है। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, इसके लिए 70% शैक्षणिक योग्यता, 10% अनुभव और 20% जो है वो यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से होगा। फिर बात आते हैं भृत्य, तो भृत्य के लिए बहुविकल्पीय परीक्षा में मेरिट के आधार पर आपसे एक एग्जाम वहाँ पर किए जाएंगे और एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक करेक्ट होंगे। तो उनमें से आप जितना भी सही बनाएंगे उसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट बेस बनेगा और आपको वहाँ पर चयन इस 5 तरह के जो विभिन्न पोस्ट निकले हुए हैं इसमें किए जाएंगे।
साथ ही फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया तो बता दी है, साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो डेट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बारे में दीदी ही क्या जानना चाहते हैं, और यदि आप कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर इसी चैनल के माध्यम से हम आपको इसी के बारे में अपडेट देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, और यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन और दिए गए हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो यह जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं एज क्राइटेरिया की। तो दोस्तों यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पर 18 से 70 वर्ष, अगर आपका जो आयु है 18 से 70 वर्ष के बीच में आ रहा है तो दोस्तों आप इसमें जो फॉर्म है वो अपना बड़ी आसानी से फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो 18 से 70 वर्ष महिलाएं हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, और यदि आपके पास इनमें से कोई से भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देंगे कि उसके बदले में आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ सकता है। जिसके पश्चात बारी आती है कि इस आवेदन पत्र को आपको कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप चाहे तो इसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम इसे टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, और टेलीग्राम की लिंक जो है वो हम अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। देन बात आती है इसको हम कैसे भरेंगे, तो इसे कैसे भरना है तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है आवेदित पद का नाम, वहाँ पर हमने स्वास्थ्य संयोजक, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1 2 और वृत्त जैसे 5 पोस्ट बताए हुए हैं। तो आप 5 पोस्ट के तहत जिस पोस्ट भी के लिए यहाँ पर फॉर्म भरते हैं उसको आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर जिसको भी आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो डालिएगा, और यहाँ पर आपका स्वप्रमाणित एक फ़ोटो होना चाहिए, और जब आप यहाँ पर फोटो चिपकाएंगे तो इसके आधे में आपका सिग्नेचर आधे में होना चाहिए और बाहर निकला होना चाहिए। इस तरह के यहाँ पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो वहाँ पर होना चाहिए। फिर बारी आती है यहाँ पर क्वालिफिकेशन एड करने की। दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड का नाम, इस तरह जो जो यहाँ पर फिलअप किए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह जो जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगा वो बारी बारी से आप यहाँ पर एंटर करते जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। जिसके पश्चात बारी आती है यहाँ पर लास्ट में घोषणा पत्र की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, मैं घोषणा करता हूँ इस तरह जो जो यहाँ पर आवेदिका या आवेदक का जो भी हस्ताक्षर होगा पूर्ण पता के साथ यहाँ पर आपको दिनांक के साथ यहाँ पर सबमिटेड करना है। यह 2-3 पेज का प्रिंट आउट है जिसे आपको कहीं से भी ले लेना है, और ले लेने के बाद आपको चलिए बताते हैं कि कौन से पता भी इसको स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से इसको भेजना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं वो आपको हम बता दें। जिला खनिज न्यास निधि मत्स्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में स्वास्थ्य सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संविदा भर्ती किया जाना है, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 बहुत सारे पद है जो हमने बताए हैं। तो इसी के एड्रेस पे आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह जो फॉर्म होगा वो आपको डाक पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर 21 जुलाई के पहले भेजना होगा। यह जो वैकेंसी है उसे 8 जुलाई को जारी किया है, और आपको 21 जुलाई के मध्य अपना जो वैकेंसी है वो पूरी तरह से सबमिटेड करके भेजना होगा। आपको करीबन कुछ दिनों का टाइम दिया गया है, और यहाँ पर 10 से 12 बजे के तक यह जो आवेदन पत्र का प्रस्तुत है उसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको इस डेट का विशेष ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको बता दी है कि जो यहाँ पर नारायणपुर की ओर छत्तीसगढ़ की ओर से न्यू वैकेंसी आया है, इसमें फॉर्म आपको कैसे भरना है, किस प्रकार अप्लाई करना है, कितना पोस्ट रहेगा, संपूर्ण जानकारी दी है। एंड अगर आपको फिर भी इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई डाउट हो, या आपको किस जिले के अंतर्गत वैकेंसी चाहिए, आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हम उस जिले के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी जारी हुए होंगे तो उन सभी का हम आपको आंसर जो है या फिर नोटिफिकेशन दे देंगे।